नमस्कार किसान भाइयों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान कर्ज माफ़ी एवं किसान भाइयों से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको किसानों से जुड़ी कोई भी योजना आती है उसकी अपडेट हम सबसे पहले देते हैं। एमएसपी बढ़ाने और किसान कर्ज माफ़ी को लेकर मांग अब तेज हो चुकी है। किसान भाई एक बड़ा जो है वो यहाँ पर आंदोलन करने वाले हैं। सरकारों की तरफ से किसानों का कर्ज माफ़ होना चाहिए और किसानों को एमएसपी कम से कम 1.5 गुना ज़्यादा जो फिलहाल है उससे मिलना चाहिए, तभी जाकर किसान भाइयों का कुछ खर्चा जो है वो निकल सकेगा। नहीं तो फसल से जो है किसान भाइयों को खर्चा निकालना भी मुश्किल हो जाता है। इस बीच 2 राज्य सरकारों ने किसान कर्ज माफ़ी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। कौन कौन से राज्य जहां पर किसानों का कर्ज माफ़ किया जा रहा है और सभी राज्यों में किसान भाइयों को इसका जो फायदा है वो मिलना चाहिए। तो सबसे पहले बड़ी खुशखबरी बात कर लेते हैं। राज्य सरकार का बड़ा ऐलान, 3 लाख रुपए तक का केसीसी लोन माफ़ किया जाएगा। जिन किसानों ने 3 लाख से ज़्यादा का लोन ले रखा है उनका भी 3 लाख तक का ही माफ़ होगा। बाकी का कर्ज किसान भाइयों को भरना होगा, तभी उनको बाकी की माफ़ी मिलेगी। मान लीजिए किसान भाई ने 4 लाख रुपए कर्ज ले रखा है तो उनका 3 लाख रुपए तक माफ़ होगा, तो बाकी जो 1 लाख रुपए बचेगा वो किसान भाई को बैंक में भरना होगा, तभी उनको बाकी का पैसा माफ़ होगा। तो 3 लाख रुपए तक की कर्ज माफ़ी की शुरुआत सरकार करने जा रही है। 1 मार्च से किसान कर्ज माफ़ी की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। सभी बैंकर के साथ बैठक हो चुकी है जिसमें बैंकों के अंदर सरकार की तरफ से पैसा डाला जाएगा। पहले चरण में उन किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा जिन किसानों को बैंकों के द्वारा डिफ़ॉल्टर घोषित किया गया है, या जो किसान भाई लंबे समय से अपना ब्याज नहीं भर पा रहे थे, उन किसानों को पहले चरण में कर्ज माफ़ी का फ़ायदा मिलेगा। दूसरे चरण में उन किसानों का कर्ज माफ़ होगा जिन किसानों ने 3 लाख रुपए तक का कर्ज ले रखा है और जो अपना ब्याज भी भरते हैं, उन किसानों को भी राहत मिलेगी। यानी सभी किसान भाइयों को 3 लाख रुपए तक की कर्ज माफ़ी का फ़ायदा मिलेगा। जिन किसान परिवारों में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, जिनके परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपए से कम है, उन किसान परिवारों को कर्ज माफ़ी योजना का जो फ़ायदा है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। केसीसी कर्ज माफ़ी 2026 योजना के तहत किसानों को कर्ज के बोझ से बाहर निकालना है। इस योजना के तहत उन किसानों का लोन माफ़ किया जाता है जो प्राकृतिक आपदा, फसल खराब होने के कारण बैंक का पैसा समय पर नहीं चुका पाए थे। सरकार का मानना है कि कर्ज में डूबे किसान को सरकार की तरफ से अब इस योजना का फ़ायदा दिया जाएगा ताकि वो अच्छे तरीके से अपनी खेती में काम कर सके। पहले चरण की शुरुआत 1 मार्च से 15 अप्रैल तक होगी, तो उसके बाद दूसरा चरण चलेगा। पहले चरण में 1 लाख रुपए तक का माफ़ होगा, उसके बाद में 2 लाख रुपए और उसके बाद में 3 लाख रुपए तक की कर्ज माफ़ी होगी। 45,000 करोड़ रुपए सरकार की इस कर्ज माफ़ी योजना पर अतिरिक्त भार आएगा, जिसके लिए पैसा भी जारी कर दिया गया है। तो किसान कर्ज माफ़ी को लेकर बड़ी खबर है। किसान कर्ज माफ़ी के दस्तावेजों की बात करें तो आधार कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, बैंक पासबुक, लोन खाता विवरण, जमीन के कागज, मूल निवास प्रमाण पत्र, फसल खराब होने से संबंधित प्रमाण पत्र अगर उपलब्ध हो। केसीसी कर्ज माफ़ी योजना के तहत सरकार की तरफ से ये फ़ायदा जो है किसान भाइयों को दिया जाएगा। किसान कर्ज माफ़ी योजना के पहले चरण में छोटे और सीमांत किसानों को शामिल किया जाएगा जिनके पास कम ज़मीन है और जिन किसानों को बैंकों के द्वारा बार बार नोटिस दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में किसान कर्ज माफ़ी को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है और सरकार ने कहा है कि हमने जो वादा किया था चुनाव से पहले, हम उस वादे को पूरा करेंगे और किसानों का जो कर्जा है वो माफ़ करेंगे। कुल 3 लाख रुपये तक का कर्ज माफ़ करने को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। तेलंगाना राज्य के अंदर ये कर्ज माफ़ी की जा रही है जहाँ पर किसान भाइयों को बड़ी राहत दी गई है। अब अगले राज्य की बात कर लेते हैं जहां पर किसानों का कर्ज 30 जून तक माफ़ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। कमेटी की रिपोर्ट में क्या आता है, कौन कौन से किसानों को कमेटी की रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा, कितने लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ होगा, ये सब कुछ उस रिपोर्ट में सामने आ जाएगा, जिसके बाद किसानों का ये कर्जा जो है वो माफ़ किया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य के अंदर 30 जून तक किसान भाइयों का केसीसी कर्ज माफ़ किया जाएगा। अब किसान भाइयों ने लगातार सरकार से मांग की है कि हमारा कर्जा जो है वो माफ़ करना चाहिए, एमएसपी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों हर चीज़ के रेट जो है वो बढ़ चुके हैं, लेकिन किसानों की फसलों के दाम लगातार कम होते जा रहे हैं। तो अब एमएसपी के ऊपर सरकार को ध्यान देना होगा, एमएसपी जो है वो बढ़ाना होगा। आज किसान कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। कहीं पर मौसम धोखा देता है तो कभी बाजार भाव, ऐसे में कर्ज का बोझ किसानों का नींद और सुख दोनों छीन लेते हैं। इसी परेशानी को समझते हुए सरकार केसीसी कर्ज माफ़ी 2026 को लेकर बड़ी राहत देने की तैयारी में है। राज्य सरकार ने नए साल के अवसर पर किसानों को लेकर ये बड़ा ऐलान किया है।
केसीसी किसान कर्ज माफी योजना 2026 एक ऐसी योजना है जिसका मकसद किसानों को कर्ज के बोझ से बाहर निकालना है। इस योजना के तहत उन किसानों का लोन माफ किया जाता है जो प्राकृतिक आपदा या फसल खराब होने के कारण बैंक का पैसा समय पर नहीं चुका पाए। सरकार का मानना है कि कर्ज में डूबा किसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी से अभी जूझ रहा है, तो ऐसे में सरकार उनको कर्ज माफ़ी का फ़ायदा प्रदान करेगी। कर्ज माफ़ी या ऋण मोचन से जुड़ा विकल्प चुनें। जिला तहसील ब्लॉक के तहत कर्जा माफ़ किया जाएगा। तेलंगाना समेत कुछ राज्यों के अंदर किसानों का कर्ज माफ़ किया जाए। राजस्थान के किसानों को करोड़ों रुपए का कर्ज होगा माफ़। 30 जून तक निपटाना होगा जरूरी काम। राजस्थान में भूमि विकास बैंक लिमिटेड किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। किसानों और लघु उद्यमियों के लिए मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना 2025-26 लागू की गई है। इसमें सैकड़ों किसानों को करोड़ों रुपए की राहत मिल सकेगी। बता दें कि इस योजना के तहत भूमि विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से किसानों को करोड़ों रुपए का कर्ज माफ करने का अवसर दिया गया है। जो किसान समय पर मूलधन चुकाकर अब तक ब्याज से दबे हुए थे, उनके लिए यह योजना वरदान साबित होगी। उन किसानों को मिलेगा लाभ। इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनका ऋण 1 जुलाई 2024 तक अवधि पार हो चुका है। साथ ही जिन्होंने राज्य सरकार की 2014-15 की ब्याज अनुदान योजना के तहत कर्ज नहीं लिया। जो किसान मूलधन और बीमा प्रीमियम की संपूर्ण राशि योजना अवधि के भीतर जमा कर देंगे, ऐसे पात्र किसानों को सरकार द्वारा 100% ब्याज और दंडनीय ब्याज जो है वो माफ़ किया जाएगा। यानी किसान भाइयों के ऊपर जितना भी ब्याज बढ़ा हुआ था वो ब्याज सरकार की तरफ से माफ़ किया जाएगा। राजस्थान राज्य के अंदर ये लागू किया गया है। प्रदेश में कई जिलों के किसान प्राकृतिक आपदाएं, फसल हानि या बाजार में गिरावट जैसी समस्याओं के चलते समय पर ब्याज नहीं चुका पाए थे। ऐसे किसानों के लिए यह योजना नई शुरुआत का मौका बनकर आई है। अब तक 119 किसानों ने आवेदन किया है। 61 किसानों ने अपने ऋण खाते पूरी तरह से बंद करवा लिए हैं। उन किसानों को करीब 1 करोड़ रुपए की ब्याज छूट मिल चुकी है। कुल 505 ऋणी सदस्य योजना के लिए पात्र माने गए हैं। पात्र किसानों को बैंक की ओर से एक विवरण प्रपत्र भेजा जा रहा है जिसमें देय मूलधन, ब्याज, छूट राशि और जमा करने योग्य राशि की पूरी जानकारी शामिल है। किसानों को 30 जून 2025 तक कुल देय राशि का कम से कम 25% हिस्सा जमा करना होगा। शेष राशि अधिकतम लोन किस्तों में 30 सितंबर 2025 तक जमा कराई जा सकती है। ध्यान रहे कि 1 जुलाई 2024 के बाद की कोई भी किस्त योजना में छूट योग्य नहीं मानी जाएगी। तो किसानों को एक बड़ी राहत सरकार की तरफ से दी गई है जो कि राजस्थान राज्य के अंदर लागू हुई है। राजस्थान सरकार की तरफ से किसानों का कर्ज माफ करने का बड़ा फैसला लिया गया। राजस्थान के किसान भाइयों का जो कर्जा है वो सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। तो एक बड़ी घोषणा और खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सभी किसानों का कर्ज माफ होगा। सरकार की तरफ से ब्याज में राहत देने का ऐलान किया गया। हरियाणा राज्य के अंदर भी किसानों को ब्याज में छूट प्रदान की जाएगी। जो भी मूलधन बनता है केवल वही किसानों को बैंक में भरना होगा। बाकी का जो पैसा है उस पर सरकार की तरफ से किसान भाइयों को एक बड़ी राहत प्रदान करने का जो ऐलान है वो किया गया है और इसका फ़ायदा कई राज्यों के अंदर किसान भाइयों को दिया जा रहा है। तो सरकार को अन्य राज्यों में भी ऐसा करना चाहिए ताकि किसानों को कुछ राहत मिल सके। कर्ज माफ़ी योजना के साथ ही ब्याज माफ़ी का फ़ायदा भी सरकार को किसान भाइयों को प्रदान करना चाहिए। अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।